किया है, जहां तमाम विधायकगण की मौजूदगी है और मुझे लगता है कि किसी भी क्षेत्र के सबसे बारीक विकास की जिम्मेदारी आप ही लोगों के कंधों पर है। इसीलिए छावनी से शुरुआत करेंगे। डॉक्टर साहब जी, धर्मेश जी, इस वक्त आपके क्षेत्र के लोग सबसे ज्यादा बेचैनी में हैं, क्योंकि जब से एक फैसला आता है कि 500 मीटर के रेडियस में यानी परिधि में जितनी छोटी मोटी दुकानें हैं उन्हें बंद किया जाएगा। माना कि तंग सिचुएशन है, लेकिन लोग आपकी तरफ देख रहे होंगे। आप क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, जरा डिटेल में बताइए। देखिए, 26 सितंबर को माननीय उच्चतम न्यायालय का ये फैसला आया, ठीक है, कि 500 मीटर की परिधि के अंदर जितनी कॉमर्शियल एक्टिविटीज हो रही हैं उनको तुरंत रिमूव कर दिया जाए। ठीक है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये ऑर्डर हुआ है माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा। ये मैंने आपको सबसे पहले बताया। आप मुझे ये बताइए कि इसके ऑर्डर के आने के बाद आपने किससे किससे फोन पर बात की है, कौन कौन सी अपॉइंटमेंट ली है, कहाँ कहाँ आप मुलाकात करेंगे और कहाँ कहाँ जाएंगे या जा चुके हैं? देखिए, हमने इस संबंध में जो एडीए के द्वारा एक जो डेडलाइन 17 अक्टूबर की जो तय की है कि भाई तब तक हम सारी गतिविधियां बंद कर देंगे, तो 2 बार तो हमारे कमिश्नर आगरा जो एडीए के अध्यक्ष भी हैं उनसे बात हो चुकी हैं। ठीक है। उसके पश्चात जिस दिन मुलायम सिंह की निधन का समाचार आया था उसी दिन शाम को 6:30 बजे का माननीय मुख्यमंत्री से हमारा अपॉइंटमेंट था जी। और जो इनकी जो कमेटी बनी है उन सब 5 सदस्यीय कमेटी को लेकर के उनसे मिलने वाले थे जी। लेकिन वो अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गया जी। और बीच में अब हम जो आज उनसे समय लेंगे तो कल शायद उनसे मुलाकात हो जाए, कल नहीं हो तो मंडे को होगी। कल मतलब 14, 15 और 17 से पहले आप मतलब हर हाल में चाहते हैं कि आप मुख्यमंत्री से मिल लें। ठीक है, मुख्यमंत्री से मुलाकात। इसके अलावा आपसे मिलने जुलने वाले लोगों का आपने कितने लोगों के पास पहुंच के उनका दुख दर्द जाना? आपके पास कोई आंकड़ा है कि कितने लोग बेरोजगार हो जाएंगे इस फैसले के बाद? देखिए, इसमें लगभग 5000 कुछ होटल हैं, कुछ दुकानें हैं, कुछ परचूने की दुकान भी है, टेलरिंग का भी है, छोटा मोटा है। हाँ। इतनी लगभग 5000 जो है लोग के जो कॉमर्शियल एक्टिविटी अफेक्ट हो रही हैं और उनके ऊपर जो परिवार जो डिपेंड है उससे लगभग मेरे ख्याल से 3-4 लाख लोग अफेक्टेड हो रहे हैं। 3-4 लाख लोग आप कहना चाह रहे हैं। ताजमहल की खूबसूरती बहुत जरूरी है क्योंकि वो ग्लोबल आइडेंटिटी है, लेकिन 3-4 लाख लोगों की जिंदगी, उनका रोजी रोटी, उनका चूल्हा जलना, ये वोटर हैं आपके, ये आपको उन्होंने वोट किया है। मैं इसी वजह से आपको बताना चाह रहा था कि आपने कहा कि मेरे को टोक दिया, आपने कहा कि ये बताइए कि आपने अभी तक इसमें क्या किया है। जी जी। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो आदेश हुआ है ये एक पक्षीय आदेश है और सही तथ्य माननीय उच्चतम न्यायालय के सामने ये नहीं रखे गए। क्या है? क्योंकि देखिए, आप बिल्कुल सही है कि एक तो एनजीटी के फैसले आते हैं आगरा के लिए, ताजमहल खूबसूरती है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसी खूबसूरती के नीचे जो जो कीमत चुका रहे हैं आगरा वाले, उसकी बात कौन करेगा? नहीं, आगरा की बात हो, उनकी बात हम ही तो कर रहे हैं ना। मैं जनप्रतिनिधि यहाँ के पिछली बार भी था या इस बार भी हूँ। तो ये नियम आए दिन बन जाते हैं, किसी से पूछा जाता है, समझा जाता है, या फिर आप लोगों को आपत्ति नहीं होती है कि हमारे यहाँ आके हमारे यहाँ जो नियम बनाए जाते हैं इसे कैसे रिव्यू किया जा रहा है? नहीं, रिव्यू किया जा रहा है। उस माननीय उच्चतम न्यायालय में आज जो कमेटी के सदस्य हैं आज वहाँ गए भी हैं और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो हमारे जो वकील होंगे वो शायद मंडे को, चलिए ये बहुत बड़ा मसला है, लेकिन आपने डेडलाइन दिया है कि मुख्यमंत्री से आपने मुलाकात के लिए वक्त मांगा है, आज नहीं कल, लेकिन 17 तारीख से पहले 5 सदस्यीय टीम आपकी मुख्यमंत्री से मिलेगी और 2 से 3 लाख लोगों की बात बड़ी जोरदार तरीके से उठाएंगे। ये बात मैं मान के चल रही हूँ, आपने बीबी गंगा के मंच पर कह दिया है। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ेंगे, बात कर लेते हैं कि भाई जहाँ से आलू के किसानों को बड़ी उम्मीद रहती है, धर्मपाल जी अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपके बेल्ट की किसानों की बड़ी उम्मीदें चौपट हुई हैं, पानी लग गया खेत में। हाँ, आप कितनी जोरदार तरीके से आवाज उठाएंगे, आपकी क्या प्लानिंग है? हमने एसडीएम और तहसीलदार के साथ सभी लेखपालों को मीटिंग कर दी है, सर्वे चल रहा है।
अच्छा। और सर्वे के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही घोषणा कर दी है किसान का जैसा नुकसान होगा उसकी भरपाई होगी। तो हमने शासन तक अपनी बात पहुंचा दी और जरूरत पड़ेगी तो मुख्यमंत्री जी से मिलकर निश्चित रूप से किसानों का बहुत नुकसान आप ही के यहाँ एक वायरल वीडियो हुआ था बहुत समय पहले, नाम लेंगे राहुल गांधी का, जो खंदौली आते कहते हैं कि सोने की प्रोसेसिंग फैक्ट्री लगेगी, आलू निकलेगा, सोना निकलेगा। आलू वाली बात तो सही है, सोना वाली बात चलिए वो लोग नहीं मानते हैं, लेकिन आपको नहीं लगता है कि प्रोसेसिंग यूनिट के लिए आपके यहाँ भी काम हो सकता निश्चित रूप से था? हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लग रही है, लगेगी भी, हम लोग बराबर प्रयास कर रहे हैं। आलू मंडी के लिए भी प्रयास कर रहे हैं और अभी हमने कुछ दिन पहले भी जो एपीसी साहब हैं, कृषि उत्पादन आयुक्त, उनके साथ एक बड़ी बैठक की थी। पूरे उच्च अधिकारी थे उसमें और हम लोग भी थे और हम कुछ किसानों को भी ले गए थे। उनकी समस्याओं में विचार हुआ। बहुत जल्दी पूरे अधिकारी आगरा में आके एक पूरा सेमिनार करेंगे एक दिन का कि आलू के किसान को हम ज्यादा कैसे फायदा दें, अभी लग रहा है फोन पे जरूरी मैसेज करके बता रहे हैं क्या, फिर अभी अपनी रिपोर्ट मांग रहे हैं अपने लोगों से? नहीं, बताएं। मैं अभी बहुत जल्दी शीघ्र एक सेमिनार आयोजन करने का प्लान है सरकार के साथ मिलके। अच्छा। जो भी हमारे किसान से जुड़े, आलू से जुड़े किसान, उनका कैसे एक्सपोर्ट हो, किन्हें अच्छे दाम मिले, क्योंकि मेरे समझ से परे है, इससे ज्यादा अच्छी कंडीशन पूरे आगरा में आगरा वाले आपको क्या लेके देंगे? A to Z सारी पोस्ट बीजेपी के पास है। डबल इंजन छोड़िए, छोटी सरकार से बड़ी सरकार सब बीजेपी के पास है। इतना दम लगा कि जनता वोट दे और उसके बदले में हम लोग भी दम लगा के मिले। काम करेंगे, दम लगा के काम करेंगे। कहाँ जितना उसका जनता असर ने कहाँ दम दिखाई दे लगाई रहा है है? वो दम लगा के काम करेंगे। कहाँ दिख रहा है उसका असर, ये बताइए। अभी 6 महीने हुए हैं। 6 महीने कह रहे हैं आप, चलिए साहब 6 महीने भी दिए। नहीं, जो भी समस्या है निश्चित रूप से हमारा ये वादा है, संकल्प है। हाँ। और निश्चित रूप से जनता ने बहुत प्यार दिया चलिए, है। चुनावी मंच नहीं है जहां पर आप अपनी जनता वोटर के सामने वोट का वादा करके जाइए और हम भी कहे बहुत बढ़िया नेताजी आपको वोट देंगे। आप बताइए, आप मैसेज तो कर रहे थे, बहुत जरूरी मैसेज आ गया था आपका। जी बताएं, क्या मेरे लिए प्रश्न क्या है? आपके लिए प्रश्न यही है कि जब इतनी जिम्मेदारी के साथ जनता वोट कर देती है, क्या लगता है अपने अपने क्षेत्र के लिए कितने जोरदार तरीके से आवाज उठाए हैं या अपनी बात मनवा पाए हैं आप? देखिए, आपका जो प्रश्न है वो बहुत वेग है। उसके बदले एक जवाब तो यही है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, हम जनता के बीच में रहते हैं। अच्छा। लेकिन अगर कोई भी आप सब्जेक्टिव बात मुझसे पूछेंगी तो मैं आपको उसका उत्तर दूंगा। अगर उसमें सफल हूं तो सफलता का दूंगा, और अगर असफल हूं तो असफलता की स्वीकृति करते हुए उस पर प्रयासरत रहने की बात बोलूँगा। आप मुझे स्पेसिफिक बात पूछें। चलिए ठीक है। जैसे अगर आलू की पूछ लें, जी तो मैं तो शहरी क्षेत्र से हूँ, लेकिन हमारे यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना में प्रत्येक जिले से एक एक सिग्नेचर प्रोडक्ट की योजना चली थी। ठीक। इसका बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ा था। अच्छा। इसकी सफलता को देखते हुए हमारे इसी द्वितीय कार्यकाल में माननीय मुख्यमंत्री जी के एक दूसरे उत्पाद को भी पूरक के रूप में हर जिले से मांगा गया है। अच्छा। तो मैं आपके मंच से ये कहते मैं बड़ा खुशी महसूस करता हूँ कि हमारे फिरोजाबाद जनपद से, जी, फिरोजाबाद में ODOP में जो पहला प्रोडक्ट है कांच और कांच की चूड़ियाँ, बिल्कुल, उसके साथ दूसरा जो उत्पाद है आलू, उसको ODOP में सम्मिलित करने के लिए यहाँ से जिलाधिकारी के माध्यम से। को क्यों ना ऐड किया जाए? इसके अलावा आलू पूरी लंबी चौड़ी बेल्ट है, आपकी विधानसभा क्यों? ये तो हमने हमारे जिले में आलू के लिए और क्या प्रोग्रेसिव, देखिए हर जिले में अलग अलग कदम उठाए जा सकते हैं। हमने जो किया आलू के लिए, जी, वो शासन को प्रस्ताव भेजा जा चुका है। आपने भेज दिया है? हाँ, उसकी प्रतिलिपि भी है। मैंने नहीं, हम लोगों की एक संयुक्त मीटिंग में इसको तय किया गया। अच्छा। और जिलाधिकारी के माध्यम से। लेकिन प्रस्ताव तो ये टूंडला वाले विधायक जी भी भेज सकते थे, क्योंकि इनके ये और हम तो एक ही हुए ना। अच्छा, तो आप लोगों ने मिलके भेजा है? मैंने तो बोला हम सब लोगों ने मिल करके भेजा है कि दूसरा प्रोडक्ट आलू होना चाहिए। ये जिले का प्रस्ताव गया जिलाधिकारी। चूड़ी का क्या हिसाब किताब है, कैसा चल रहा है व्यापार? देखिए, कांच की चूड़ियाँ बदलते परिवेश में जहाँ सुहाग का प्रतीक है, फैशन का भी थोड़ा बहुत प्रतीक है, लेकिन सुहाग का सबसे बड़ा है। जी। इसके लिए हमारे पास एक कठिनाइयाँ तो हैं, क्योंकि अभी हाल में ही गैस के रेट बढ़े हैं, तो और बाजार में दूसरे तीसरे विकल्प भी हैं। मेटल की चूड़ियाँ हैं, प्लास्टिक की चूड़ियाँ हैं। कांच की चूड़ियों का अपना एक जो प्रतीक है वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। और आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ब्रज प्रांत में शायद एकमात्र प्रोडक्ट है जी जो जियो टैग भी है। अच्छा। हाँ, ये हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिरोजाबाद की कांच की चूड़ियाँ, ये एक पेटेंट है पूरे वैश्विक आधार पर।
लेकिन थोड़ा उतार चढ़ाव तो इस वक्त जो फ्यूल के रेट बढ़े हैं गैस के, तो उसके कारण संघर्ष है। लेकिन सब लोग मिलकर, चूंकि खुले बाजार का काम है, तो उसका सामना करने की बात। बिल्कुल। अब प्रेमपाल सिंह, यही तो जानना चाहते हैं कि आप लोग कैसे काम करते हैं, क्योंकि जनता तो ये जानती है कि अब आएंगे विधायक जी, वोट मांगेंगे और जाएंगे, लेकिन आप लोगों को इस मंच पे इसलिए भी कि मैंने 4 बार मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी, मैंने 6 बार मीटिंग करी थी, या फिर मैंने इसके लिए संघर्ष किया, क्योंकि परिवार में भी जब मुखिया रहता है तो उससे अपनी बात मंगवाने के लिए 4 बच्चों को लड़ना पड़ता है। क्या उस लड़ाई की कहानी आप बताते हैं? आपको क्या लगता है कितना संघर्ष करना पड़ा आपको किसी एक क्षेत्र के काम को करवाने के लिए? पहले तो मैं एबीपी न्यूज़ गंगा को धन्यवाद देना चाहता हूं, हम सब लोगों को बुला करके यहाँ पर विषय आपने पूछे और जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए बुलाया है, उन्हें धन्यवाद। मेरी विधानसभा में मैं पिछले वर्ष 2020 में बाई इलेक्शन में मुझे भारतीय जनता पार्टी ने आशीर्वाद दिया जी, मगर मेरी विधानसभा में लंबे समय से, जब से देश आज़ाद हुआ है तब से अन्य पार्टी, अन्य दलों के विधायक रहे हैं। 2 बार भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे थे, कम समय मिला उनको, माननीय एसपी सिंह बघेल जी रहे, आदरणीय शिव सिंह चक जी रहे, तो उन दलों के विधायकों ने वहाँ पर विकास नहीं किया, वो अपने हिसाब से विकास करते रहे। जब से मैं विधायक बना हूं, मुझे अभी 2 वर्ष नहीं हुए हैं, दोनों चुनाव को मिला करके, तब से यहाँ पर खारे पानी की बहुत बड़ी समस्या थी। अच्छा। सभी जनता ने कहा कि यहाँ पर खारा पानी है, दोनों ब्लॉकों में पानी मीठा मिलना चाहिए, पानी की समस्या का समाधान कैसे होगा। सड़कों का निर्माण भी बड़ा समस्या थी, सब सड़कें टूटी पड़ी थी। इधर यमुना के किनारे पर कुछ पुलों का निर्माण भी होना था, तो उसको लेकर के मैं भी गंभीर हुआ और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया और अपने लेटर पैड पर जाकर के उनसे निवेदन करते हुए उनसे कहा, तो उन्होंने भू सतह जल के माध्यम से, पहले तो जल जीवन के माध्यम से वो जो मतलब ग्राम पंचायत पर प्रॉब्लम ये अब रेक्टिफाई हो गई है जी, ये जो है समस्या का समाधान हो गया है। भू सतह जल के माध्यम से गंगा जल नरौरा कलकत्ती से वो वहां से आएगा पाइपलाइन के द्वारा, इसको वाटर तो ये फिल्टर हो चुकी करके। है योजना पूरी या जी फिर जी अभी जी बाकी है? 3500 करोड़ की ये योजना हो गई है, इसका टेंडर भी होने जा रहा है। तो फिर देख लीजिए, 3500 भले करोड़, मैं यहाँ पे ऑन द स्पॉट करेक्ट ना कर पाऊं, लेकिन 3500 मेरे करोड़ दर्शक की जरूर करेंगे। ये मतलब इसका एस्टिमेट बन करके आंकड़न भी हो चुका है, इसका टेंडर होने वाला है। ये एक बड़ी योजना है। कब तक हो जाएगी पूरे ग्राउंड पे? जिले में पहले तो 2-3 ब्लॉकों में ही आ रहा था, जैसे टूडला है, नारकी है, आपका हाथबंद है, मगर ये योजना पूरे जिले के लिए आई है 3500 करोड़ की, और ये लगभग करीब 2 साल 2 साल में ये योजना पूरी पानी हो की जाएगी और समस्या घर तो घर आगरा- नल, घर घर नल और जल हो जाएगा। चलिए 2 साल का वक्त मांग रहे हैं आप आगरा में पानी की प्रॉब्लम, ये आप लोगों के लिए भी बहुत परेशानी का सबब है। जी, जिस योजना का जिक्र कर रहे हैं उसमें आगरा भी सम्मिलित है, आगरा मथुरा भी भी सम्मिलित हो गया है। फायदा है उसका, और लेकिन एक- पानी की समस्या की रिपोर्ट तो आती है हम लोगों को, तो नहीं ये है, निश्चित रूप से पानी की समस्या कहाँ कहाँ है। कमी है अभी? जैसे हमारे यहाँ जो हमारा विधानसभा का शहरी क्षेत्र है, वहाँ बहुत बड़ी समस्या है। उसके लिए एक 700 करोड़ की अलग से योजना स्वीकृत होने वाली है 2 दिन के भीतर। 2 दिन में? हाँ, 2 दिन में। आज मीटिंग है उसकी, फिर नेक्स्ट मीटिंग है, उसमें एक वाटर वर्क्स बना रहे हैं, उससे पानी देंगे, तो समस्या निश्चित रूप से बड़ी। और जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र है, जो भी माननीय विधायक जी बता रहे थे, वो ग्रामीण क्षेत्र की योजना है। 3 जिले उसमें कवर हैं, फिरोजाबाद है, हमारा आगरा, कुछ पार्ट मथुरा का है। नरौरा से गंगा जल लाके वो टैंक बना के सप्लाई किया जाएगा। अच्छा, क्योंकि पानी की समस्या, गंगा जल लाने की निश्चित योजना रूप से बहुत पुरानी, ये तो आप आगरा लोग में खूब देखते नहीं, वो हैं। अलग अलग पार्ट है। एक पार्ट पूरा हो गया है, एक हो वो गया है। 2007 में शुरू हुआ था। वो जो आगरा का मेन शहर है उसके लिए थी, अब ग्रामीण की बात हो रही है। और हमारा ही विधानसभा है वो यमुना के पार है, तो वो अच्छा। छूट गया था, उसमें कुछ मिला है उसका फायदा। लेकिन हमारे यहाँ बड़ी समस्या थी, आबादी बहुत बढ़ गई है पहले से, तो उसके लिए हमें नई योजना बनानी पड़ी। अच्छा, मुझे ये समझना है कि जब बीजेपी के अंदर बहुत बड़ी पार्टी है, आप लोग इतनी बड़ी पार्टी के विधायक होने का मतलब आप लोग उनका अभिन्न अंग हैं, कैसे मतलब चीज़ों को प्रोसेस करते हैं? आप लोगों को जब मान लीजिए अपॉइंटमेंट लेना है या अपनी चीज़ों के लिए, तो पहले से आप लोगों को एक सिस्टम में चलना होता है या फिर ऊपर से आदेश आता है? आप लोग कैसे ऑपरेट करते हो? देखिए, जब कोई समस्या होती है क्षेत्र के अंदर, तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हम अपॉइंटमेंट लेकर के उनसे अपनी क्षेत्र की समस्या के समाधान के लिए अपनी बात रखते हैं। अच्छा, पूरी समस्या, जैसे विकास भी नहीं हुआ, मैंने बताया था लंबे समय से हमारी विधानसभा में रोडों का विकास नहीं हुआ, अच्छा, तो उन रोडों के लिए बहुत पैसा दिया उन्होंने।
फिरोजाबाद से लेकर के जलेसर जो हमारे क्षेत्र में पड़ता है, लगभग 37 करोड़ रुपया उसके विकास के लिए मिला, चौड़ीकरण के लिए। और फिरोजाबाद से कोटरा रोड पर माननीय विधायक जी के माध्यम से और मेरे माध्यम से लगभग 22 करोड़ रुपया उसका चौड़ीकरण का 4 लेन का निर्माण हुआ। उसके बाद पचोखरा से लेकर के नारकी तक के लिए हमारी स्वीकृत पैसा 37 करोड़ का हो गया है, वो भी चौड़ीकरण के लिए हो गया है। और भी अन्य रोड हैं, जैसे मतलब हमारे NS से नियामतपुर के लिए चौड़ीकरण के लिए कितने चक्कर लग जाते होंगे लखनऊ के? PMGSY के लिए टेंडर हो गया है। कितने चक्कर लग जाते होंगे लखनऊ के एक बार, मतलब लखनऊ के चक्कर हम कम लगाते हैं, जब आवश्यकता पड़ती है तभी जाते हैं। क्षेत्र में रहता है, जनता के बीच में रहते हैं और क्षेत्र की हर समस्या का समाधान, जैसे जन सुनवाई के माध्यम से प्रशासन की जो समस्या रहती है उनको निपटाने का काम करते हैं। लखनऊ तो तब जाते हैं जब हमें आवश्यकता पड़ती है, तो निवेदन करते हैं, तुरंत कार्य हो जाते हैं। जैसे विश्वास जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया है, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी को, योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया है, तो जब जनता ने उन पर विश्वास जताया और हमको वोट दिया, क्योंकि जितनी भी लोक कल्याणकारी योजनाएं जितनी हैं धरातल पर आई हैं और पार्टी के कार्यकर्ता के माध्यम से, आपने तो समाजवादी पार्टी का भी दामन थामा है। हाँ, चलिए बताइए। पार्टी के कार्यकर्ता के माध्यम से जितनी योजनाएं हैं वो योजनाएं धरातल पर आई हैं और हर गांव, गरीब, किसान, मजदूर उनके दरवाजे पे पहुंचाने का काम कार्यकर्ता ने अब अच्छी बात यह है कि आप लोग बहुत अच्छे से ट्रेंड प्रवक्ता का भी काम करते हैं, अपने काम की अच्छाई बहुत अच्छा बताते हैं, लेकिन हमारा काम है वो काला काला धरातल पर है। वो जितनी योजनाएं, वो योजनाएं गरीबों को मिली हैं। अगर आप अब मेरा ही चैनल लगा के सुबह से शाम तक देखिएगा, हम ही लोग बैठ के खबरें पढ़ते हैं। आगरा से भी खूब खबरें आती हैं, वो सड़कों वाली खबरें, वो एक हार्ट अटैक वाली खबर आपको बताएं, जल्द ही व्यापारी की हार्ट अटैक से मौत हो गई, जो 500 रेडियस में जैसे ही वो खबर आई उसे टेंशन हुई, डिप्रेशन हुई, उस हार्ट अटैक की डेथ की खबर आगरा से ही है। तो ये तमाम खबरें चल रही हैं। आप लोग जो अच्छी बात है कि आप अच्छा ही बताएंगे, लेकिन चुनौती तो स्वीकार कीजिए। क्या किस अधिकारी से संबंधित है वो भी लिखा जाता है, उनको फोन किया जाता है। फोन करने के बाद फिर हमारा कंप्यूटर ऑपरेटर जो बैठता है उनसे फोन करके पूछता है कि आपकी समस्या का समाधान हुआ मतलब है। ऐसे ये सारी तो कोई हेल्पलाइन, टोल फ्री नंबर जैसी भी चीजें भी आप लोगों ने बांट रखी होगी कि कोई फोन करे। लोग व्हाट्सएप कर देते हैं। जी, हमारा नंबर है, जब से मैं चुनाव जीता हूँ। अच्छा, आपका है हेल्पलाइन? नहीं, मेरा 98 370 35 102 एकमात्र नंबर है, एक नाम जो सारे शहर में विधायक जी कभी भी मिल जाएंगे। आपको क्या लगता है? बिल्कुल, मेरा फोन नंबर है, पब्लिक को रटा हुआ है, यानी रटा हुआ है। फोन उठता भी है? बिल्कुल बिल्कुल, पता कर लिया किसी भी। ये आपको क्षेत्र से पता करना चाहिए। विधायक जी को जरा फोन लगा के अब हमारे यहाँ जनता ही बताएगी कि वो फोन कितना उठाते हैं। बाकी टीवी के माध्यम से जो जनता फोन करेगी, छावनी के लोग जरूर, क्योंकि ये बात बहुत मैटर करती है, जनप्रतिनिधि। और दूसरी चीज, जो दूसरा स्टेप आता है कि आप कितने स्ट्रांगली कम्युनिकेट कर पाते हैं अपनी उस जगह पे, हम बाद में अगर किसी वजह से फोन उठा नहीं पाते हैं, बाद में हम कॉल बैक करते हैं। अच्छा, पब्लिक को कौन है? अच्छा, कॉल बैक भी करते हैं, कार्यकर्ता को बैठे हैं तो सबसे पता कर लिया। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कभी ऐसा गए हैं और योगी जी से मुलाकात की हो, मुख्यमंत्री से मुलाकात की और उन्होंने किसी बात को लेकर डांट दिया हो? नहीं, ऐसा हुआ नहीं कभी। ऐसा कभी नहीं हुआ? किस तरह की शिकायत नहीं? कभी नहीं हुआ? नहीं हुआ ना। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी बड़े ही उदार लेकिन बड़े स्पष्टवादी हैं। स्पष्टवादी हैं। हाँ, उनके माध्यम से हम सब जनप्रतिनिधियों को कुछ विशेष कार्य न करने की स्पष्ट हिदायत है। अच्छा, तो यदि हम उस लक्ष्मण रेखा को लांघेंगे, हाँ, चाहे वो मैं हूं या कोई भी हो, तो बड़ी सौम्यता लेकिन दृढ़ता से माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें यह संदेश दे देते हैं कि जो काम हम विधायकों के नहीं है वो हमें नहीं करने, और जनसेवा के काम, जन समस्याओं के काम आधी रात वो सुनने के लिए। मैं एक छोटा सा वाकया बताता हूँ। जी बताएं। पिछले विधानसभा का मामला है, हमारे फिरोजाबाद में डेंगू की बड़ी विभीषिका थी। ठीक है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से शाम को 8-1 बजे फोन किया। इससे पहले त्रादसी के 5-7 दिन गुजर चुके थे। अच्छा, उन्होंने फोन पे आए, उन्होंने पूछा क्या बात है। मैंने कहा साहब ऐसे ऐसे बात है, बहुत विपरीत परिस्थिति है। 2 लाइन थी बस उनकी। अच्छा, मैं सवेरे आ रहा हूँ और सब ठीक होगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।